कि मैं पुराना मकान, आप तो मना किए थे, मैं ख़रीदूं या नहीं ख़रीदूं। ठीक है, मेरा उत्तर तो अभी भी वही है, पुराना गाड़ी, पुराना बूढ़ी अभी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, किसी भी कीमत में नहीं खरीदना चाहिए, ये मेरा थंब रूल है। जो गरीब है, जिसका जीवन में भाग्य और भविष्यत और आगे उन्नति के बारे में कोई सोच नहीं है, वो फिर कुछ भी खरीदे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़िंदगी में उन्नति करना है, विकास करना है, घर ही सब कुछ माने रखता है। हमारे नियम बोलते हैं कि कोई दुश्मन हो, किसी को बर्बाद करना है तो उसको पुराना गाड़ी, पुराना बूढ़ी, पुराना मकान पकड़ा दो, बस ज़िंदगी उसका गया काम से। ठीक है, तो मेरे को आप कितना भी बोलो, मैं कभी भी पुराने के पीछे किसी को भी किसी भी कीमत में हाँ तो नहीं बोल सकता। ठीक है, दूसरा ये है कि इस समय आप प्रश्न कर रहे हो कि खरीदूं क्या। प्रश्न बहुत बढ़िया था, ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो प्रश्न कुंडली निकाला तो इस समय वर्तमान समय का लग्न मिल रहा है, कर्क लग्न में सूर्य का होरा मिल रहा है, चंद्रमा का स्थिति अपने से चतुर्थ में है, यहाँ तक अच्छा है बोलूँगा, शुभ दिखा रहा है, मतलब सारे पैरामीटर्स शुभ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि इस घर के ऊपर मंगल नीच का वास है, राहु का दृष्टि है, तो दो पाप अफेक्टेड हो गया, यहाँ पीड़ित। यानी अगर आप, दूसरा यह है कि महाराज आज संक्रांति है, मैं इसलिए आज कोई भी काम का निर्णय नहीं लेता हूँ, तो मात्र 20% इस समय आपके उत्तर में हाँ है, हाँ, अच्छा है, हाँ है, लेकिन 80% ना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मैं कहूँगा कि अगर घर के बारे में कोई भी निर्णय मकरू वाले लेते हो तो आज हो गया 14 तारीख, और 14 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। सूर्य मकर राशि के चतुर्थ स्थान में टॉप गुड पावरफुल होके बैठा रहेगा। ठीक है, तो उस समय नेचुरली सूर्य यहाँ कुछ ना कुछ माइंड में और स्थिति में पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। इसके ऊपर मैं दिया भी हूँ, एक वीडियो दिया हूँ। तीसरा बिंदु ये है कि मकर वालों को सूर्य क्योंकि अष्टमाधिपति होता है, और अगर भूमि भवन वाहन माता सुख मन में बैठे तो उसके रिलेटेड डिसीजन लेने से मृत्यु तुल्य पीड़ा हो सकता है, होगा, इसका गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है। तो महाराज बढ़िया से तेल लाइए, नाभि में डालिए, कम्बल ओढ़ के सो जाओ 1 महीना, उसके बाद जाके कुछ भी डिसीजन लेना। ठीक है, अरे महाराज आप बीवी के नाम पे लो, बच्चा के नाम पे लो, मोदी जी के नाम पे लो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्टरनेटली आप मुझे ठग सकते हो, ग्रहों को ठग दोगे क्या? ग्रहों को नहीं पता पैसा किसका है। ये एक रेमेडी के तौर पे बोलते हैं कि भाई आपके नाम पे मत लो, बीबी के नाम पे ले लो, मोदी जी के नाम पे ले लो, मोटा भाई के नाम पे ले लो। ठीक है ना, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, ग्रहों को सब पता कि भाई पैसा तो मकरू का है। ठीक है आप मुझे ठग सकते हो पैसा नहीं है बोल के, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे ग्रहों को नहीं ठग सकते हो पैसा नहीं है बोल के। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको बोल दिया एक उत्तर, फिर भी आप जाके बगर करोगे तो मैं क्या करूँगा। वेट फॉर दिस मंथ, लेट द सूर्य गो टू द 5th हाउस। ठीक है, हाँ, और मंगल देखो महाराज, ऐसा है ना, देखो आप मेरे को जब इतना मेहनत करके मेरे लाइन पे आए हो तो मुझे भी आपको सही बात बताना है ना। एक बात, सिंपल सा बात बताओ यार, आपका चतुर्थाधिपति वर्तमान नीच अवस्था में गोचर कर रहा है सप्तम, ऑल्टरनेटली एनर्जी तो नीच का है ना, तो वो भाव का मालिक अगर नीच होए, राहु के ऊपर राहु उसके ऊपर दृष्टि डाला हुआ है अब इस समय, और उससे चतुर्थ में सूर्य बैठा हुआ है, और वहाँ भी अष्टमाधिपति बन के चतुर्थ बैठा है, तो आप कैसे आशा करते हो कि आपके पास कोई अच्छा घर आ जाएगा? और क्यों आएगा? एनर्जी तो सपोर्ट में नहीं है। तो लेट एनर्जी सपोर्ट आने के लिए 1 महीना कम से कम तो दो, ताकि ये घर खुला हो। अच्छा, यहाँ शुभ ग्रह कोई आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, है ना। तीसरा बिंदु मैं यहाँ ये कहूँगा कि सद्बुद्धि वाला बात तो यही है कि मंगल को कम से कम अष्टम पार हो जाने दो,
बात समझ में आ रहा है? देखो सत्य बात तो यही है, एकदम परम सत्य बात क्या है, चतुर्थाधिपति नीच गोचर करेगा, सप्तम में नीच गोचर करेगा, तब तक अच्छा नहीं मिलेगा। फिर चतुर्थाधिपति आपसे अष्टम में जाएगा और अपने से पंचम में जाएगा, कुछ समाधान तो होगा। लेकिन चतुर्थाधिपति जब अष्टम में गोचर कर रहा हो, उस समय केतु के साथ ट्रांजिट करके ब्लास्टिंग का योग रखा रहेगा, तो एग्जैक्टली आप अभी ढूंढते रहो। पैसा आपका है, कोई मांग के तो नहीं ले जा रहा है कि मोटा भाई ले लेगा, मोदी जी ले लेगा, 56 इंच ले लेगा, कोई तो नहीं ले रहा है ना। काहे इतना हड़बड़ी और खुजली है पैसा खर्चा करने का? रुके रहो थोड़ा सा और थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद जब जिस दिन मेरा वीडियो देख लेना कि मंगल केतु को क्रॉस कर लिया, सिंह राशि को क्रॉस कर लिया है, उस दिन मेरे को फ़ोन करने का आवश्यकता नहीं है। उस महीना 45 दिन में आपके दिमाग में, आपके लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगा। ये चैलेंज है कि कौन सा लेना, क्या नहीं लेना है। मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि कोई भी घर लेते हो, एक नंबर देखो कि उसका वास्तु का एंट्रेंस क्या है, मेन एंट्रेंस क्या है, वो सही जगह में है या नहीं। दूसरा ये देखना कि ये घर कौन से महीना में बनाया। अगर गलत महीना में घर बनाया है, स्टार्टिंग शुभ जिस दिन दिया, तो समझना कि उस घर में जाके विनाश होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। तीसरा बिंदु देखो कि उस घर का कंप्लीट प्लॉट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है। अगर वो दोनों नंबर आपसे मिसमैच है तो उस घर को मत खरीदो। समझ में आ रहा है? अरे फिर कौन सा नंबर रहेगा, आपका जन्मांक देख लो, भाग्यांक देख लो, उसके साथ कितना मैच कर रहा है देख लो। ये तो आज के डेट में कोई छुपा हुआ विषय बिंदु नहीं है कि हम ही बता सकते हैं, वर्ल्ड में कोई नहीं। सिंपल सा बात है, आपका जो नंबर है उसका फ्रेंड नंबर नेट में मार दो, निकल जाएगा। उसमें हमको क्या ज्ञान देना है, ठीक है। फ्रेंडली नंबर देख लो कि आपके साथ सूट करना चाहिए वो नंबर। नेक्स्ट विषय बिंदु उसमें ये देखना कि घर लेने से पहले आप वहाँ कोई भी पेंडुलम या कोई भी रुद्राक्ष लेके आप सुता में बांध दो और घर में घूम जाओ, कहाँ क्लॉकवाइज कहाँ एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। सरल रास्ता बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़ोगे। पहला तो रुद्राक्ष पेंडुलम को जो पूजित हो, ऐसा नहीं कि कोई भी रुद्राक्ष, उसको लेके मेन एड्रेस में खड़ा होकर पूछो रुद्राक्ष को, मैं ये घर खरीदूं या नहीं। रुद्राक्ष बोल देगा। मैं इसीलिए चार्जिंग रुद्राक्ष सबको देता हूँ। घर के अंदर जाओ, चेक करो भाई ये घर में कितना एनर्जी है, कितना नेगेटिव एनर्जी है। रुद्राक्ष का जो ऊपर का वो होता है ना, उसको पकड़ लो और घुमा, ऑटोमेटिक वो बता देगा आपको उत्तर, क्या सही क्या गलत, ठीक है। अभी अगर कोई बढ़िया घर लेना है, करोड़ों का खर्चा है, तो ये टाइम नहीं है। छोटा मोटा लेना है टेम्पररी बेस में तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।